राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन और उपदेश हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनके उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश है, इंसान को धैर्य रखना चाहिए। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सही समय पर कार्रवाई करने की आदत डालनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझाया है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमें धैर्य के प्रति उनकी मिसालें मिलती हैं। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से धैर्य और साहस के महत्व का सिखाया है। उन्होंने यह बताया कि जीवन में आने वाली मुश्किल स्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि किसी भी स्थिति में शांति और सब्र बनाए रखना। हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास के परिस्थितियों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता डालनी चाहिए, बिना खिलवाड़ किए और बिना किसी को दोष देने का प्रयास किए। भगवान कृष्ण के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और सहिष्णुता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमें सफलता और सुख की दिशा में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने कार्यों में संयम और सफलता की दिशा में अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए। धर्म का महत्व। धर्म एक गुण है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें संयम, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण की ओर बढ़ने में मदद करता है। धैर्य का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना और उसके साथ मिलकर काम करना, बिना किसी चिंता या अवसाद के। धैर्य के गुण हमारे जीवन में कई तरीके से महत्वपूर्ण है। यह हमारी बुद्धि को शांति और स्थिरता देता है, जिससे हम अच्छे निर्णय लेने में सहायक होते हैं। धैर्य बिना किसी घबराहट के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमें अपने आप को समय देने की क्षमता देता है, जो हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के उपदेश। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और व्यवहार में धैर्य का महत्व बहुत अच्छे ढंग से सिखाया गया है। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में धैर्य और सब्र का पालन किया है और युद्ध भूमि पर अर्जुन को धैर्य और सहयोग का संदेश दिया। गीता के महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के विस्मय और आत्मसंशय के कारण उसने युद्ध करने से इनकार किया। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उसे युद्ध के महत्व को समझाया। वे ने यह बताया कि युद्ध करने के समय भी धैर्य रखना चाहिए और समय समय पर अपने कर्म करने का पालन करना चाहिए, बिना चिंता और आत्मसंशय के। इससे अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया और युद्ध करने का निर्णय लिया। धैर्य के गुण के बारे में और भी गहराई से सोचते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। हम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल हमारे कर्मों के हिस्से में आता है और हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि हमें कर्मों के प्रति आस्तिक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आस्तिक केवल दुख का कारण होती है। धैर्य का मतलब होता है कि कर्म करते समय संयम और सहिष्णुता बनाए रखना और कर्मों के परिणाम के प्रति अत्यधिक आकर्षण नहीं दिखाना। इसका पालन करने से हम अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर कर सकते हैं और फल के साथ विकसित नहीं रखते। धैर्य का महत्वपूर्ण पहलू। स्थिरता और संयम। धैर्य हमें स्थिर और संयमित बनाता है। यह हमारे जीवन में विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण बनाने में मदद करता है, जिससे हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं। कठिनाइयों का सामना। जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं। इस समय धैर्य
हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें सहयोग और समझदारी के साथ काम करने में मदद करता है। इस स्थिति को स्वीकार करना। धैर्य हमें अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता देता है। यह हमें उन चीज़ों को समझने में मदद करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती और जो हमारे विचारों और भावनाओं के बिना होती हैं। समय का सही उपयोग। धैर्य हमें समय का सही उपयोग करने की क्षमता देता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और आत्मा के विकास। धैर्य का पालन करने से हमारे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है और हमें अपनी आत्मा के साथ गहरा और सात्विक संवाद बनाने का मौका देता है। धैर्य के माध्यम से आत्मा का विकास कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य के माध्यम से आत्मा का विकास करने के लिए मार्ग दिखाया। वे ने बताया कि आत्मा के विकास के लिए हमें सद्गुरुओं का आश्रय करना चाहिए और आत्मा के साथ एक सात्विक संवाद में बने रहना चाहिए। धैर्य और समझदारी के साथ हम अपने आत्मा के साथ एक गहरा संवाद बना सकते हैं जो हमारे जीवन को शांति और सुख की दिशा में अग्रसर कर सकता है। धैर्य के माध्यम से समाज में सुधार। धैर्य का पालन करने से हम समाज में भी सुधार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संयम और सहिष्णुता का प्रदान करके हम दूसरों के साथ भी उच्चतम संवाद कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने साथीगण और परिवार में भी सुख शांति का वातावरण पैदा कर सकते हैं। धैर्य का पालन कैसे करें? स्वाध्याय और योग। धैर्य का पालन करने के लिए स्वाध्याय और योग करना महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति और नियंत्रित कर सकते हैं जिससे हमारा धैर्य बढ़ता है। समय का सही उपयोग। हमें समय का सही उपयोग करने की कठिनाइयों का सामना करना होता है। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने कार्यों को सावधानी से और समर्पण भाव से करना चाहिए। सात्विक आहार। सात्विक आहार का सेवन करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और हमें धैर्य और समझदारी का पालन कर सकते हैं। संगठनशीलता। हमें अपने जीवन को संगठित और व्यवस्थित रखने के लिए संगठनशील होना चाहिए। संगठनशीलता हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी योग्यता प्रदान करती है और हमारे कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करती है। सहयोग। धैर्य का पालन करने के लिए सहयोग का आदान प्रदान भी महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों के साथ काम करने और उनके सुझावों को सुनने की क्षमता रखना चाहिए। समापन। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य का महत्व किस तरह से हमारे जीवन में है और हम कैसे इसका पालन कर सकते हैं। धैर्य हमें स्थिरता, संयम और सहिष्णुता प्रदान करता है जो हमारे विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही धैर्य का पालन करने से हम अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं और समाज में भी सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को धैर्य और समझदारी के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। राधे राधे।